भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। पिछली बार हमने बात की थी कि उद्देश्य हमारा जीवन के अंदर अवश्य होना चाहिए और उद्देश्य से ही हमारे को दिशा मिलेगी। गोल स्पष्ट होगा तभी हम लोग दिशा स्पष्ट कर पाएंगे। तो जीवन में ये जानना बहुत ज़रूरी है और समय समय के ऊपर विचार करना आवश्यक है कि मेरा गोल क्या है, क्या मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ, क्योंकि रास्ते के अंदर चौराहे आते रहते हैं और भटकना हो सकता है। बहुत संभावना है कि यदि हम विचार न करें तो रास्ता भटक जाएं और गोल से दूर हो जाएं। तो कोई भी काम जो करना है, क्या करना है, फिर क्यों करना है, और जब सामाजिक काम की बात आए तो एक और इस बात का विचार हमें करना चाहिए कि इस काम को मैं ही क्यों करूं। इतने लोग हैं समाज के अंदर, लाखों करोड़ों लोग हैं, मैं क्यों कष्ट उठाऊं, मैं इस काम को क्यों करूं। ये तीन बातों का विचार करते रहोगे तो अपने काम करने के जो जोश है और होश है, दोनों में ही कमी नहीं आएगी। हम सतत निरंतर अपने काम को करते रहेंगे, वरना कब हमारे में डिप्रेशन आ जाए, कब हम रास्ता भटक जाएं, कब हम गलत फहमी के अंदर किसी और की बातों को फॉलो कर लें, ये बिल्कुल संभव है। मुझे क्या करना है, क्यों करना है, फिर कैसे आएगा, कैसे करना है, और अगर सामाजिक काम है तो मैं ही क्यों करूं। हम आम तौर पे जितने काम करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। मेरे को पैसा मिले, क्यों, कि मैं सुखी रहूं, बच्चों के लिए पैसा छोड़ जाऊं, मेरी समाज में प्रतिष्ठा हो। समाज में सभी लोग पैसा चाहते हैं। मरते दम तक भी आदमी की पैसा कमाने की इच्छा पूरी नहीं होती। प्रतिष्ठा चाहते हैं सभी, मरते दम तक भी प्रतिष्ठा चाहने की इच्छा कम नहीं होती। पैसा भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, और जिंदगी के अंदर इसी प्रकार कामनाएं बनी रहती हैं। लेकिन अपने लिए, मैं समाज के लिए काम क्यों करूं। अगर विचार करेंगे तो समाज के लिए काम भी करना है, अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। मैं कहता हूँ अपने लिए काम करो। आप अपने लिए तो करो, अपने स्वार्थ के लिए करो। कई बार हम भूल जाते हैं कि मेरा स्वार्थ किस में छुपा हुआ है। पता नहीं होता हमारे को कि वाकई जो मैं काम कर रहा हूँ समाज के लिए, क्या इसमें मेरा स्वार्थ भी है। जैसे कि एक घर के अंदर पड़ोस में कोई नया घर आता है, तो सुबह पति पत्नी दोनों चाय पी रहे होते हैं, तो पत्नी कहती है कि देखिए सामने वाले जो घर आए हैं उस औरत को, लेडी को कपड़े साफ से धोने नहीं आते, कपड़े धोए हैं और मैले पड़े हैं। डेली फिर सुबह बैठते, फिर कहती कि मेरा मन करता है मैं जाके इसको साबुन दे आऊँ, या कोई सर्फ अच्छा दे आऊँ, या कपड़े धोने सिखाऊँ इसको। एक सप्ताह के बाद एक दिन वो देखती है कि आज तो कपड़े बड़े अच्छे धो रखे हैं उसने। या तो सीख गई वो, या कोई साबुन बदल लिया उसने। तो उसके पति देव ने कहा कि कुछ नहीं किया, आज मैंने खिड़की को साफ कर दिया है। जिस खिड़की से वो देखा करती थी, आज मैंने सुबह उठकर उस खिड़की को साफ कर दिया है। गलती कहाँ थी? जैसे कहते हैं ना कि अपने देखने के अंदर हम दूसरों में नुक्स निकालने की बहुत जल्दी करते हैं। इसी प्रकार अपना बेनिफिट, अपना लाभ किस में है। आम तौर के ऊपर शादी में क्या होता है, हम लड़का भी चुनते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लड़की भी चुनते हैं,
पर देखते क्या हैं और चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं कि मेरे घर में शांति रहे। लड़की के जो पेरेंट्स हैं चाहते हैं मेरी बिटिया सुखी रहे। लड़का और लड़के के पेरेंट्स चाहते हैं मेरे घर के अंदर शांति रहे। लड़का वो चाहते हैं मेरे घर में शांति रहे, सुखी रहें। देखते क्या हैं, लड़का लड़की सुंदर कितने हैं, पैसे कितने कमाते हैं, कितना बड़ा मकान है, कितनी अच्छी नौकरी है, कितने पढ़े लिखे हैं। ये कोई देखता ही नहीं कि शांति कैसे मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा। क्या मेरी बिटिया का वो लड़की इज्जत करेगा, परिवार इज्जत करेगा? क्या वो बिटिया लड़की घर में आकर हमारे घर में एडजस्ट हो जाएगी? देखिए, एक वातावरण बदलना पड़ता है। बाप बेटे में फ़र्क होता है, पीढ़ियों में एडजस्ट करना पड़ता है। उसको तो दूसरे घर के वातावरण से आना होता है। लेकिन हम देखते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं। उसमें सामंजस्य ना होने के कारण घरों में झगड़े होते हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि सामाजिक काम भी करें तो देख लें कि अपने लिए काम करें, उसमें अपना हित छुपा हुआ है। कभी हम विचार करें कि भारत पर आक्रमण क्यों हुए? कोई बताएगा? बहुत आक्रमण हुए भारत पर। सर, सबसे समृद्धशाली जो देश था वो भारत ही था। भारत था, कुछ लेने लायक भारत में ही था। सबसे सोने की चिड़िया जो थी, भारत समृद्धशाली देश था, इसलिए उस पर आक्रमण हुए। आज अमेरिका बहुत समृद्ध है, उस पर तो आक्रमण नहीं हो रहे। क्यों? अपने आपको इतना शक्तिशाली बना के रखा उसने। ये बात, हम साम्राज्यवादी नहीं थे। समृद्धशाली होने के साथ साथ में हमने अपनी शक्ति खो दी थी। आपस में संगठित ना रहकर हमने अपनी शक्ति खो दी थी। अगर हमने पैसा कमाया और शक्ति नहीं है तो पैसा हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। चाहे पैसा अपने लिए जोड़ो या पैसे अपने बच्चों के लिए जोड़ो, उसको संभालने की चिंता एक और खड़ी हो जाएगी। तो पैसा है तो शक्ति भी आवश्यक है। शक्ति है तभी आप सुख से रह पाओगे। पिछली बार भी मैंने कहा था इस बारे में कि शक्ति अपने को व्यक्तिगत रूप से और संगठन के रूप से खड़ी करनी होती है। सामाजिक काम क्यों करें हम लोग? क्योंकि यदि समाज पूरा दूषित हो जाएगा तो हम उस दूषण से बच नहीं पाएंगे। अगर पोल्यूशन पूरे समाज के अंदर है तो पोल्यूशन हमें भी भुगतना पड़ेगा। राक्षसी वृत्ति पूरे समाज के अंदर आ गई हैं तो हमें भी उनका दुख भोगना पड़ेगा। मान लो हमने विचार कर लिया कि मैंने समाज के लिए काम करना है, इस समाज में राक्षसी वृत्तियों को दूर करने को काम करना है, तो मैं काम क्यों करूं? और कई बार एक शंका पैदा होती है कि क्या मैं कर पाऊंगा? क्या हम थोड़े से लोग इस समाज को बदल पाएंगे? देखिए, इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, करंट में ही इजराइल का एग्जांपल। हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर मारा था। गैस चैम्बर बना के वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई होलोकास्ट हुआ है, लोग इकट्ठे मारे गए हैं, तो यहूदियों का इतिहास आता है। और पूरे विश्व के अंदर यहूदी मान लो ख़त्म हो गए थे, कुछ लोग ही बचे थे। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हमेशा एक दूसरे से कहते रहे कि अगले साल हम यरूशलेम मिलेंगे। जैसे मान लो दिवाली त्यौहार आता है, उनके अपने त्यौहार जब आते हैं एक दूसरे से लेटर लिखते थे, अगले साल हम यरूशलेम मिलेंगे। और उन्होंने शक्ति पैदा करनी शुरू की, जहाँ भी रहे वो, और संगठित रहे वो, चाहे वो 100 लोग थे या 1 लाख लोग थे, एक दूसरे से जुड़े रहे और शक्ति पैदा करते रहे। तो आज इजराइल मुट्ठी भर का देश है। वहाँ पता कितने लोग रहते हैं? कुल पॉपुलेशन कितनी? तो केवल 80 लाख लोग हैं और पूरे विश्व के अंदर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि इजराइल की तरफ आँख उठा के देख ले। वो शक्ति और संगठन, जब इजराइल के लोग यहूदी इतनी तरह समाप्त होने के बाद, उनका इतना विनाश होने के बाद वो खड़े हो सकते हैं, तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात
कि अपने गोल के प्रति क्लियर रहना, अपने डायरेक्शन के प्रति विचार करते रहना और अपने आप को समर्पण भाव से काम करना। मैं आपको एक और रियल बातें जो बताता हूँ आपको मैं सुनाता हूँ। कर्नाटका के अंदर एक स्थान है, उसका नाम मुझे याद नहीं है। वहाँ पहाड़ी इलाका है और पानी दूर से आता है, पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता, नहाने के लिए पानी मिल नहीं पाता। तो वहाँ खेतों में काम करते हैं लोग और पानी दूर से भरकर लाते हैं। तो एक महिला लगभग 50 साल की उम्र के अंदर अपनी झोपड़ी में बैठी है वो। तो एक भीख मांगने वाला, एक गरीब आदमी उसकी झोपड़ी के सामने आ जाता है। तो देख के कहती है, कुछ नहीं मेरे पास, चलो आगे कहीं और से मांगो। और अपना फिर वो काम में लग गई। देखी तो भाई खड़ा है वो। उसने फिर कहा, भी तुझे कहा था ना यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। वो कहता, बहन जी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, कोई खाना नहीं मांग रहा हूँ, पर मेरे शरीर में खारिश हो गई है क्योंकि पानी नहीं मिलता, कई दिन से नहाते नहीं हम लोग। डॉक्टर ने कहा है कि यदि तुम गर्म पानी से नहा लो तो तुम्हारे को आराम मिलेगा, ये तुम्हारी खारिश ठीक हो जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा गर्म पानी दे दो। तो उसको पता है कि पानी कितनी दूर से लाना पड़ता है, पर उसने कहा तो उसने थोड़ा गर्म पानी, एक आधी बाल्टी उसको दे दिया। उसने वही किनारे पे बैठकर शरीर पानी डाला गर्म और चला गया और धन्यवाद करता कि बहुत अच्छा रहा। अगले दिन फिर आ गया वो। उसको और गुस्सा आ गया कि तो फिर आ गया, तूने हर रोज़ की आदत बना ली क्या? यहाँ मैंने धर्मशाला खोल रखी है, मैं इतनी दूर से पानी लेके आती हूँ। उसने कहा, बहन जी आपका धन्यवाद करने आया हूँ, कल आपने नहाने से गर्म पानी दिया मेरे को तो मुझे बहुत आराम मिला, अगर मैं 2-3 दिन और नहा लूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, आपकी बहुत कृपा होगी। उसने मन मार के फिर उसको आधी बाल्टी पानी दी, नहा के चला गया और कह दिया कल से मत आना। वो अगले दिन फिर आ गया। फिर उसने गुस्से में बोला उसको, तो क्या कहता भिखारी वो कि देखिए बहन जी आप कितनी अमीर हैं, वो बहुत गरीब थी वो, आपके पास रहने को जगह है, खाना बनाने को बर्तन है आपके पास। अब पहली बार किसी ने उसको अमीर कहा, पहली बार किसी ने उसको भाग्यवान कहा। आप कितनी भाग्यवान हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपकी इस कृपा से मैं ठीक हो रहा हूँ। उसने इस बार खुश होकर पानी दिया उसको। अगले दिन वो साथ में एक और लेके आ गया। पहले एक आया था वो, अब 2 हो गए। गुस्सा फिर आना था। उसने कहा, बहन जी आप हमारे को ने एक ही बाल्टी दे दो, ज़्यादा मत करो आप, हम उसी में दोनों नहा लेंगे, मेरे को आराम मिला, ये बेचारा भी ठीक हो जाएगा। अब उसने वो पानी 1.5 बाल्टी पानी गर्म करके दे दिया उनको। अब वो उस दिन अपने काम करते हुए बड़ी परेशान है, वो काम कर रही है और सोच रही है। उसकी जो फ्रेंड थी, सहेली, कहती है कि अरे भाई, गंगा नाम था उसका, कि तू परेशान क्यों हो रही है, इस बार तो फसल अच्छी है, अच्छे पैसे मिलेंगे, तो परेशानी की बात क्या है? उसने कहा, बहन मेरी परेशानी पैसे की नहीं है, पर ऐसे ऐसे बात है, मेरे घर में वो एक आया था 2 आ गई, कल को हो सकता और आ जाए, मेरी इतनी हिम्मत नहीं शरीर के अंदर कि मैं पानी भर के लाऊं इतनी दूर से। तो वो सहेली कहते, कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो मेरे बेटे के पास साइकिल है, वो 1 ड्रम पानी तेरे घर में रोज़ छोड़ जाया करेगा। समस्या हल हो गई। अगले दिन जब वो आए 2 जने साथ में जंगल से लकड़ियाँ लेते आए वो, कि भाई जी हम लकड़ी ला सकते थे, पानी तो हमारे पास था नहीं, लकड़ी ले आए। अब लकड़ी आने लग गई, पानी आने लग गया, और 2 के 3 हो गए, 3 के 4 हो गए, 4 के 10 हो गए, और वहाँ 40-50 लोग हर रोज़ जो है नहाना शुरू कर दिया, लेडीज़ ने भी जेंट्स ने भी। उस लेडी को ना पानी लाना पड़ता था, ना लकड़ी लानी पड़ती थी, लोग ही पानी दे जाते थे उसको, लोग ही उसको लकड़ी दे जाते थे, और वहाँ पर उसका नाम होगा गंगा घाट। प्रसिद्ध हो गया वो। जिस लेडी के पास खुद को खाने के लिए सामान नहीं था, खुद को रहने को दिक्कत थी उसको, और वो 50 लोगों की वो सेवा कर पा रही है बिना किसी कष्ट के। एक मन की भावना पैदा हुई। तो नारायण मूर्ति की वाइफ सुधा मूर्ति को पता लगा, वो गई उनके पास। आगे की ब्यूटी देखिए आप।
कहते भी तू इतना काम कर रही है तो मैं तेरे को 100 तौलिए भेज देती हूँ, साबुन भेज देती हूँ और ये सामान भेज देती हूँ ताकि तेरे काम आ जाएगा। कहती मुझे मत भेजना सामान कोई, मुझे ना तौलिए चाहिए ना साबुन चाहिए। क्यों? कहती तौलिया आएंगे झगड़ा हो जाएगा, वो कहता है मुझे वो तौलिया चाहिए, मुझे वो तौलिया चाहिए, फिर तौलिए फटेंगे, पुराने होंगे, फिर नए तौलिए चाहिए और मुझे लॉक लगा के रखना पड़ेगा बाकी तौलियों पर। साबुन आएगी मैं एक को दूंगी, बाकी मैं ताले में रखूँगी। अब मैं फ्री हूँ, कहती मैं ना मेरे घर में ताला है, जो अपना आता है ले आता है, मैंने तो एक स्थान बना रखा है। क्या दिया उसने? एक स्थान दे दिया। बीज को वृक्ष बनने के लिए उसने एक जगह दे दी। कितना बड़ा काम कर दिया उसने। क्या हम उससे कमज़ोर हैं? हमारे में प्रत्येक व्यक्ति उस महिला से बहुत अधिक शक्तिशाली है, पर शायद हमारे मन में उतनी समर्पण की भावना हो ना हो नहीं जानता मैं। लेकिन यदि भावना होगी, समर्पण की भावना होगी, तो हम सब मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। वर्ल्ड का कोई भी काम ऐसा संभव काम नहीं है जो हम मिलकर ना कर सकें। लेकिन समर्पण की भावना, इजराइल की एग्जाम्पल सामने है अपने, गंगा घाट की एग्जाम्पल बिल्कुल करंट की एग्जाम्पल है। और ऐसे एग्जाम्पल से, ऐसे उदाहरण से इतिहास भरा पड़ा है। हम पुराने समय की बात में जाए तो शायद वो कहानी लग सकती है, कहानी हो सकती है, पर ये तो आज की बातें हैं। कितने लोगों ने कितने काम कर दिए हैं। अब मेरी बात वही कि समाज के लिए काम मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, मैं क्यों मरूं। आपने समाज के लिए नहीं, अपने लिए मरना है। आपको इतिहास के कुछ लोगों के नाम याद हैं? बताइए जरा। इतिहास के जो लोग हुए हैं कुछ एक्चुअल, जिनमें कोई शंका नहीं है, उनके नाम लो जरा, बताइए। महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद जी, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध। किसी ने किसी पैसे वाले का नाम नहीं लिया। जिंदा कौन है? इतिहास के अंदर पैसे वाला कौन रहा आज के दिन तो पता होगा, पुराने किसी को नहीं जानते आप। 2 लोगों का नाम पैसे वालों में गिना जाता है, नाम याद आता है इतिहास के अंदर। एक था भामाशाह। वो किस लिए मशहूर हुआ? कि उसने महाराणा प्रताप को पैसा दिया, पैसा कमाने के कारण नहीं, दान करने के कारण, और वो एक अच्छे कार्य के लिए पैसा दिया उसने। एक है टोडरमल जैन, जिसने कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के लिए, उनको दफनाने के लिए जगह, वर्ल्ड की सबसे अधिक महंगी जगह खरीदी उसने। और उसकी और ब्यूटी देखिए, कहानी पता होगा, टोडरमल जैन की कहानी पूरी पता हो तो सरहंद के अंदर जब उससे नवाब ने, वहाँ के जो सूबेदार थे, उन बच्चों को दफना दिया, तो उसने कहा मुझे ये जगह चाहिए, कितने मर्जी पैसे ले लो। तो उसने कहा कि मैं अशरफियाँ, सोने की अशरफियाँ बिछा के जितनी लगेंगी उतने पैसे मैं लूँगा। जब बिछाने लगा कि नहीं खड़ा करो इनको, तो सोने की अशरफियाँ खड़ी करके उसने गिनकर दी और वो जगह ली। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या मांगते हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारी सेवा भावना देखकर। तो क्या मांगता है कि मेरे ख़ानदान में आगे ना चले, कोई संतान ना हो। और ये कैसी मांग भाई? लोग तो कहते मेरे बेटे हो, पोते हो, बहुत पैसा रहे। क्यों? कहता कहीं मेरी संतान अहंकार ना करे कि हमने गुरु जी के लिए कुछ किया था, कहीं अहंकार ना करे। उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। हम सभी प्रतिष्ठा चाहते हैं, जीते हुए भी और मरने के बाद भी, जीवन के बाद भी सभी सुख चाहते हैं। तो प्रतिष्ठा के लिए, समाज के लिए करोगे तो प्रतिष्ठा बनेगी, आज भी और कल भी। उस औरत के पास कुछ नहीं है, पर उसकी प्रतिष्ठा कि सुधा मूर्ति भी उसे ईर्ष्या करती है कि इसके बारे मुकाबले के लिए मैं इससे पीछे रह गई हूँ। अभी जिसकी बात याद करें, मेरे एक मित्र थे,
वो सर्दियों के अंदर कंबल बांट के आया करते गरीब लोगों को जो सड़क के किनारे रहा करते। एक दिन आए, वो बड़ा उनके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। मैंने क्या रहा? कहता हम समझते थे हम बहुत दान कर रहे हैं और हम छुप कर कंबल दे के आते रात के अंधेरे में ताकि कोई देखे ना, हमारी चर्चा ना हो। पर कहता कल हम जब कंबल देने गए तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा है, उसको कंबल दिया। वो कहता है भाई इस कंबल को बजाय मेरे पीछे एक औरत बैठी है, एक नारी है, उसके बच्चा होने वाला है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, ये कंबल उसको दे आओ। ये नहीं कहता कि और दे आओ उसको। वो कहता हम देख रहे थे दानी वो बड़ा कि हम बड़े हैं। कहता हमारा सारा अहंकार दान करने वाला जीरो हो गया। और वो चर्चा मैं आपको सुना रहा हूँ और उनके मन में आज तक भी छप गई कि दान कौन कैसे कर देगा। तो समाज के लिए क्यों करना है? यदि अपने मन की इच्छा है तो करना है। प्रतिष्ठा अवश्य मिलेगी, मरने के बाद भी मिलेगी। दूसरी बात क्यों करना है? यदि मुझे सुख मिले तो करना है। डॉक्टर शुक्ला जी ने पिछली बार कहा था कि त्याग में जो सुख है, शरीर से आप मल त्याग करें, पसीना त्याग करें, और ऐसे ही सबसे बड़ा सुख किस में है? आपके पास यदि पैसा है, आज है तो पता नहीं कल रहे ना रहे, किसी ढंग से भी विनाश हो सकता है। आपके अपने कर दें, पराये कर दें, कुछ हो जाए चाहे। लेकिन यदि किसी को दान कर दिया आपने, डॉक्टर साहब ने किसी को ठीक कर दिया, वो पक्का लिखा गया। आपने किसी को पढ़ा दिया, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। आप कल को कुछ भी हो जाएं, लेकिन जिस बच्चे का भला कर दिया आपने, जिस बीमार का भला कर दिया आपने, वो पूंजी आपसे कोई नहीं छीन सकता। हम मकान बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि मेरा मकान जो है मजबूत हो और सुंदर हो। तो सबसे सुंदर, सबसे मजबूत केवल वही चीज़ है जो हम औरों के लिए कर दें, समाज के लिए कर दें। तुलसीदास जी रामायण लिखते हैं तो कहते हैं रामायण क्यों लिख रहा हूँ? कहता मुझे मज़ा आता है। तो रामायण सुंदर बनी। उसने ये नहीं कहा कि औरों के लिए कर रहा हूँ। मैं रामायण क्यों लिख रहा हूँ कि मेरे को इसमें लिखने में मज़ा आ रहा है। राम का नाम लेने में मुझे सुख मिल रहा है। मैं अपने सुख के लिए काम करता हूँ। कोई सूरज से पूछता है कि सूरज तू क्यों जलता है? कहता भाई मैं किसी के लिए नहीं जलता, मैं तो अंधकार मेरा भोजन है। नहीं खाऊंगा तो जिंदा नहीं रहूँगा। मैं तो अंधकार को नहीं खाऊंगा तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। मैं अपना भोजन खाता हूँ, लोगों को प्रकाश मिलता है, वो सेकेंडरी बात है। मेरा अपना स्वार्थ है, अपना सुख। भगत सिंह और चंद्रशेखर किसी और कारण से नहीं मरे, उनको सुख आ रहा था। जैसे रामायण में लिखा है कि भगवान मुझे कितने प्यारे लगे कि जैसे कामी पुरुष को नारी प्यारी लगती है, लोभी पुरुष को पैसा प्यारा लगता है। गलत चीज़ से संज्ञा दी। मैं कहा करता हूँ जैसे आतंकवादी अपने उद्देश्य के लिए जान दे देता है, हमारे को वैसी समाज की सेवा उतनी ही प्यारी लगनी चाहिए। वो भी जान देता है अपने, पता मर जाऊंगा मैं, बम बांध के चलता है। जो उद्देश्य गलत है उसका, कामी पुरुष का उद्देश्य गलत है, लोभी पुरुष का उद्देश्य गलत है। गहराई बहुत है उसके अंदर, सीखने की बात बहुत है। और वो भी उसमें मज़े के लिए काम करते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, किसी के दबाव में नहीं। उनके मन के अंदर एक भावना पैदा हो गई, अपने सुख के लिए काम करना है, अपने को समाज को बदलना है, अपने संतान के सुख के लिए काम करना है, तो समाज को बदलने में आगे आना है। तो फिर हम जीवन के वो सुख भोग पाएंगे जिसके लिए लोग जो हैं सदियों तपस्या करके तड़पते हैं। जैसे ऋषि बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, ज्ञानी बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, संत बनने के लिए कोई मेहनत नहीं चाहिए। केवल मन की भावना और संत बन गए आप। कुछ नहीं करना आपको, मन की भावना। जैसे मदर टेरेसा, मैं पूछा करता हूँ कि मदर टेरेसा बनने के लिए कौन सा गुण चाहिए भाई? शक्ल नहीं चाहिए, अकल नहीं चाहिए। नोबेल प्राइज़ मिल गया, संत की उपाधि मिल गई उसको, मन की भावना। अमृतसर में पिंगलवाड़ा में पूरन सिंह जी काम करते हैं। वो कोड़ियों को जिनसे लोग दूर भागते देखना मुश्किल है, उनकी सेवा करते हैं। मन की भावना।
तो आज मैं जिस काम के हम लगे हैं, नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम, इसकी एक और बात, मेन बात क्या है, कुछ बातें सामने दिखती हैं, वो गरीब है उसकी हेल्प कर दी, आदमी बीमार है उसकी हेल्प कर दी, ये दिखती भी नहीं समस्या कहाँ पर है। आज वो बीज रूप में है और पौधे का रूप ले चुकी है, कल को उसको वट वृक्ष बनना ही है यदि हमने उसको नहीं रोका तो। और उसको रोकने के लिए, समाज को ठीक करने के लिए हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा और संगठित बनाना होगा, तभी हम समाज को बदल पाएंगे और वो कार्य कर पाएंगे जिसके लिए हम आज चले हैं। कठिन काम नहीं है, असंभव तो बिल्कुल नहीं है, कठिन भी नहीं है, क्योंकि शक्ति बनाना खुद को बनाना है भाई। समर्पण की भावना खुद में पैदा करनी है, कोई बाहर से किसी से मांग कर नहीं लानी। और संगठन की भावना भी हमने खुद करनी है, किसी बाहर के व्यक्ति से ना मांगनी है ना चुरानी है। तो कठिन नहीं है, लेकिन हम अपने रास्ते से ना भटकें, विचार करते रहें कि मैंने क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और मैंने ही करना है, मैंने ही करना है। थैंक यू जी। कोई प्रश्न आपका बताइए। नेपाल के लिए क्यों और भारत के लिए क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है कि नेपाल और भारत की विचारधारा मिलती है आपस के अंदर। हिंदुत्व विचारधारा, एक विचारधारा के लोग इकट्ठे चल पाएंगे। अगर पहली विचारधारा अलग हो जाए तो इकट्ठे चल ही नहीं पाएंगे लोग। नेपाल में आज आवाज़ उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो उसको, पहले हिंदू राष्ट्र था वो, इसलिए नेपाल के लोगों को साथ लिया। तो आजकल कंफ्यूज बहुत करना हर कोई चाहता है, बट मतलब हर किसी के मन में है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। उन लोगों को हम कैसे जोड़ पाएंगे, ये मेरा मतलब प्रश्न है कि कैसे हम उनको साथ में लेके आ पाएंगे। हमारा मतलब जो ऑब्जेक्टिव है हम कैसे। देखिए, इसका एक ही ढंग है, कम्युनिकेशन। चाहे व्यापार करना हो, चाहे कोई पार्टी का संगठन चलाना हो, चाहे कोई संत ने किसी ने इकट्ठा करना हो, कम्युनिकेशन। आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर आप एक प्रण भी कर लें आज, केवल एक प्रण कि 1 रुपया डेली निकालें, सिर्फ 1 रुपया हर रोज़ अपने गुल्लक में रखें, घर के अंदर सामाजिक काम के लिए। घर में 4 परिवार के बच्चे, 4 निकाल लो, और एक दिन हर रोज़ एक व्यक्ति से जरूर मिलें। कम से कम एक व्यक्ति से अपने मिशन के बारे में बात अवश्य करें। अगर व्यक्ति नया नहीं मिलता, पुराने से कर लो, बात तो करो, और डायरी में लिख लो कि मैंने आज इससे ये बात की अपने मिशन के बारे के अंदर। कहाँ तक पहुँच जाओगे आइडिया कुछ आपको? आप सोच भी नहीं सकते हो। हम आज 7 व्यक्ति बात करते हैं, मान लो हर रोज़ 7 लोगों से बात करते हैं। हो सकता है 10-20 दिन नए लोग मिलें, फिर नए ना मिले, लेकिन उन 7 जो नए मिले उनको तो नए मिलेंगे ना भाई, जिनको हम नहीं जानते। किसी को 10 लोगों को भी मिल गए, उनको भी एक रिक्वेस्ट करें, जिससे हम बात करते हैं कि भाई तू भी केवल एक व्यक्ति से, अगर 1 रुपया नहीं निकाल सकता तो भी एक व्यक्ति से बातों कर सकता है डेली। ये तो कह सकते हैं हम लोग। तो पूरे विश्व के अंदर 1 साल के अंदर सभी लोग आपके बारे में जान जाएंगे, केवल 1 साल के अंदर। अगर हम हर रोज़ एक व्यक्ति से बात करते रहे और उसे इतना पूछ लो भी मिशन के बारे में तूने आगे वाले से बात की, बस इतना काम। मुश्किल है, आसान है? सर आसान। इसी को नहीं कर पाओगे, इसी को नहीं कर पाते हम लोग, इसी को नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सिंपल काम कि मैंने एक व्यक्ति से बात करनी है और डायरी में उसको नोट करना है कि मैंने आज इसके लिए इससे बात की अपने मिशन के बारे में। जैसे मैं कहा करता हूँ ना कि 1 रुपया एक व्यक्ति 1 घंटा, हर रोज इतना काम दे लो मिशन के लिए, तो आपका मिशन जो है आपकी मुट्ठी में। काफ़ी मेरे को विश्वास हो रहा है कि डॉक्टर भंडारी दूर से चल कर आए हैं। इन्होंने खुद कहा पिछली बार कि मुझे बुलाया क्यों नहीं, राजेश ने कहा कि मुझे बुलाया क्यों नहीं, और बहुत दूर से आया है ये। बस ये जो मन की भावना निकलने की आना है, आप सब दूर से आ रहे हैं,
लेकिन पिछली बार आए थे तो ये लोग दूर से स्पेशल खुद कह के कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया, रजनीकांत जी से नाराज़गी प्रकट की इन दोनों ने। तो ये भावना सिंपल छोटी बात नहीं है, इसी भावना के बीज में वो वृक्ष छुपा हुआ है जिसके फल हम पूरी दुनिया को दे सकते हैं, देने वाले हैं और देना चाहते हैं।